बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष अपने वैभव, ज्ञान और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता था। परंतु इसी महान भूमि पर एक रहस्य भी ऐसा था जो आज तक इतिहासकारों, विद्वानों और वैज्ञानिकों को उलझन में डाले हुए है। ये कहानी शुरू होती है मगध के जंगलों में स्थित एक रहस्यमयी नगरी नाग नगरी से। कहा जाता है कि यह नगरी सोने की ईंटों से बनी थी और वहां का हर नागरिक ज्योतिष, गणित और रसायन शास्त्र का ज्ञाता था। किंवदंती थी कि वहां का राजा नागसेन केवल मन से सोचकर मौसम बदल सकता था और उसकी रानी मणिदेवी के पास एक ऐसा पत्थर था जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता था। इस नगरी का वर्णन सबसे पहले 4वीं शताब्दी के एक यूनानी यात्रिक डायोनिसियस ने किया था, जिसने अपने लेखों में लिखा, मैंने एक ऐसी नगरी देखी जहां दीपक हवा में झूलते थे, पानी उल्टा बहता था और लोग बिना जुबान के बात करते थे। बाद में चीनी यात्रियों जैसे फाहियान और हुएन सांग ने भी इसका जिक्र अपने यात्रा विवरणों में किया, परंतु कोई भी उस स्थान का सटीक प्रमाण नहीं दे पाया। समय बीतता गया और नाग नगरी एक काल्पनिक कथा बन गई, परंतु एक घटना ने फिर से इस रहस्य को जिंदा कर दिया। सन 1815 में ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के एक छोटे गांव सोहपुर में खुदाई के दौरान मजदूरों को एक चमकती हुई ईंट मिली। ईंट पर कुछ संस्कृत नुमा अक्षर खुदे हुए थे, जिनका अर्थ था, जो ज्ञात नहीं है वही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ताओं ने इस खोज को गंभीरता से लिया और इस इलाके में खुदाई करवाई गई। वहां एक भूमिगत सुरंग मिली जो 27 मील लंबी थी और जिसका अंतिम छोर राजगीर की पहाड़ियों के पास कहीं जाकर समाप्त होता था। सुरंग के अंदर पत्थरों पर चित्र खुदे थे, एक विशाल सर्प के आकार का प्रतीक, एक आंख जो सब देखती हो और एक गोल यंत्र जो आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी खगोलीय यंत्र जैसा प्रतीत होता है। सुरंग के आखिरी छोर पर एक द्वार मिला जिस पर लिखा था, केवल वही प्रवेश करे जिसे अज्ञात से डर नहीं। ब्रिटिश अधिकारियों ने अंदर प्रवेश करने की बहुत कोशिश की, पर द्वार जैसे ही खोला जाता, भीतर से एक गरज जैसी आवाज आती और दीवारें कांपने लगती। अंततः खुदाई बंद कर दी गई। इस घटना को अंग्रेजों ने द डोर ऑफ द अननोन नाम दिया और इसके दस्तावेजों को गोपनीय घोषित कर दिया गया। परंतु रहस्य वहीं नहीं रुका। सन 1937 में स्वतंत्रता संग्राम के एक युवा सेनानी राजेंद्र नाथ ने ब्रिटिश अकॉर्ड से इस दस्तावेज की जानकारी ली और खुद उस सुरंग को ढूंढने निकल पड़ा। कहा जाता है कि वो राजगीर की पहाड़ियों में गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। गांव वालों के अनुसार उस रात पहाड़ों से एक अजीब नीली रोशनी निकलती देखी गई थी और सुबह तक वो क्षेत्र राख की तरह स्याह हो चुका था। स्वतंत्रता के बाद कई पुरातत्व सर्वेक्षणों में इस रहस्य पर दोबारा काम हुआ, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिल पाए। आधुनिक उपग्रह चित्रों में राजगीर के आसपास एक गोलाकार भूमिगत संरचना जरूर दिखाई देती है, जो किसी समय पर कोई विशाल नगरी रही होगी।